हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं कुंडली के टॉपिक में कि कुंडली से कैसे जाने अपने इष्ट देव के बारे में। कुंडली से इष्ट देव के बारे में कैसे जाने, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं हमारी सभी वीडियो को देखने के लिए। तो टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे देखते हैं कि कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 के 12 भाव अलग अलग प्रकार के चीज़ों को बताते हैं। हर भाव का एक अपना अलग महत्व होता है। तो कुंडली से हम अपने इष्ट देव के बारे में कैसे जान सकते हैं कि जैसे कि कुंडली काफ़ी खराब स्थिति की है या कुंडली में काफ़ी दोष हैं, तो एक ऐसे भगवान, एक ऐसे इष्ट देव जिनकी पूजा करके हम कुंडली के सभी दोषों को दूर कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं को बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरल तरीके से उनका समाधान कर सकते हैं। तो आज हम कुंडली में इष्ट देव के बारे में जानेंगे। तो ये कुंडली का लगन भाव होता है, पहला भाव। ये 1 नंबर से कुंडली शुरू है, तो इसलिए ये 1 नंबर से शुरू है, तो इसलिए मेष लगन की कुंडली होगी। 1 2 3 4 ऐसे। तो हम पहले ये देखते हैं कि इस कुंडली में मारक ग्रह कौन से होंगे और योग कारक ग्रह कौन से होंगे। तो अब हम देखते हैं कि जैसे इस कुंडली में, क्योंकि मारक और योग कारक ग्रह के आधार पर ही तय होता है कि इष्ट ग्रह कौन से हैं। तो इस कुंडली में योग कारक ग्रह हुए मंगल, क्योंकि मंगल लगन के स्वामी हैं। लगन को केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद दूसरे इसमें योग कारक ग्रह सूर्य हैं, क्योंकि सूर्य पंचम के हैं स्वामी है और पंचम भाव कुंडली का महत्वपूर्ण भाव होता है। इसलिए पंचम में जो राशि पड़ती है वो योग कारक राशि में आती है कुंडली की। उसके बाद नवम भाव में गुरु की राशि है। गुरु की दूसरी राशि 12वें घर में भी है, जो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जो मूल त्रिकोण राशि है वो केंद्र के सब त्रिकोण के महत्वपूर्ण भाव में है, भाग्य भाव में है। तो गुरु भी यहाँ पर योग कारक ग्रह हुए। अब हम बात करते हैं जो मारक ग्रह हैं। मारक ग्रह में पहला नंबर आता है बुध ग्रह का। पहला नंबर बुध, क्योंकि बुध ग्रह को तीसरा और छठा घर मिला है, जो अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये शत्रु इत्यादि, बीमारी, रोग, ऋण, रिपु इत्यादि का होता है। और ये मेहनत, पराक्रम, मेहनत का घर होता है। तो इसलिए ये दोनों ही डिपार्टमेंट, दोनों ही घर बुध को मिले हैं, तो बुध इस कुंडली में मारक होंगे। उसके बाद दूसरे मारक ग्रह, कुंडली में दूसरा और 7वां ग्रह भी मारक ग्रह होते हैं, क्योंकि अगर मारक ग्रह तब होंगे अगर ये लग्नेश के शत्रु होंगे तो ये मारक होंगे। अगर ये लग्नेश के शत्रु नहीं होंगे तो ये मारक नहीं होंगे। इस कुंडली में मंगल शुक्र के शत्रु हैं, तो इस वजह से ये मारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। इस कुंडली में शनि को देखा जाए तो एक तरह से सम कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि एक लाभ का घर है उनके पास, एक केंद्र का घर है। तो दोनों ही घर ठीक है कुंडली के, लाभ भाव भी और केंद्र भाव भी। तो हम इतना मारक नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी मारक की कैटेगरी में आएंगे शनि भी, क्योंकि वो लग्नेश के मित्र नहीं है, जिसके कारण इस कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह तय होते हैं। अब हम जानते हैं कि इस कुंडली में इष्ट देव कौन बनेंगे। तो जो कुंडली का पंचम भाव होता है, ये वाला भाव, पंचम भाव, कुंडली का जो पंचम भाव होता है उसमें जो राशि पड़ी होती है
उस ग्रह के स्वामी ही कुंडली के इष्ट देव बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 नंबर राशि लिखी है, तो 5 नंबर का मतलब है सिंह राशि, और सिंह राशि का मतलब है सूर्य। तो इस कुंडली में सूर्य इष्ट देव बनते हैं, और सूर्य की पूजा करके इस कुंडली के व्यक्ति को, या जिस भी जातक की कुंडली 1 नंबर से शुरू होगी, उस व्यक्ति को सूर्य की पूजा करके अपने सभी बाधाओं को, अपनी सभी समस्याओं को समाधान कर सकता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। अच्छे से अच्छी और कम समय में सफलता प्राप्त कर सकता है, अपने इष्ट देव की पूजा और इष्ट देव का ध्यान और इष्ट देव के बारे में जानकर। तो कुंडली का पंचम भाव इष्ट देव या इष्ट भाव होता है। अब हम दूसरी कुंडली पर बात करते हैं। जैसे कि ये कुंडली 11 नंबर से लिखी है, तो 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ लगन की कुंडली, जिसके राशि स्वामी शनिदेव होते हैं। तो अगर हम इसमें योग कारक ग्रह की बात करते हैं, तो पहले बनते हैं शनिदेव, क्योंकि शनिदेव के पास केंद्र लगन के स्वामी है, तो इसलिए योग कारक होंगे ही होंगे। दूसरा, इस कुंडली में एक बुध, क्योंकि बुध पंचम के स्वामी हैं, तो वो भी योग कारक होंगे। उसके बाद भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र भी योग कारक होंगे। अब मारक ग्रह की बात करते हैं, तो दूसरा और 7वां भाव मारक कैटेगरी में आता है, मारक होता है ये। और ये लग्नेश के मित्र भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो 12 नंबर है, 12 नंबर की राशि मीन राशि बनेगी, और मीन राशि के राशि स्वामी गुरु ग्रह होंगे, और गुरु और शनि में मित्रता नहीं है, तो इस कारण ये मारक भाव आएंगे, तो गुरु। इसके बाद सूर्य और शनि में तो जग जाहिर शत्रुता है, जिसके कारण ये भी मारक भाव बनेगा। और अब बात करते हैं मंगल इस कुंडली में 3रे और 10वें घर के स्वामी है, लेकिन लग्नेश के मित्र नहीं है, जिस कारण मंगल भी मारक कैटेगरी में ही आएंगे। चंद्रमा भी यहाँ पर 6ठे स्थान के स्वामी है, जो कि बुरा घर माना गया है, इसलिए चंद्रमा भी इसमें मारक कैटेगरी में ही आएंगे। अब बात करते हैं कि इस कुंडली के अनुसार इष्ट देव कौन होंगे। तो हमें पंचम भाव को देखना है, सिर्फ पंचम भाव को, देखना है। पंचम भाव में जो राशि पड़ी होगी, अब इस कुंडली में 3 नंबर की राशि पड़ी है, 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, मिथुन का मतलब बुध देव। तो इस कुंडली में बुध देव पंचमेश बनते हैं, इष्ट देव बनते हैं, और इस कुंडली के अनुसार गणेश भगवान जी की पूजा करके व्यक्ति अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकता है और अच्छे से अच्छी जीवन यापन कर सकता है। तो इष्ट देव की पूजा करके हम कुंडली के लगभग सभी दोषों को खत्म कर सकते हैं और कुंडली को एक नई पावर, नया बूस्ट दे सकते हैं। तो इष्ट देव की एक अपनी महत्ता है कुंडली में, ये पंचम के स्वामी से देखी जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।